नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह, PNK राजकीय महाविद्यालय दौसा, बी पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट। आज मैं आपको संवैधानिक विकास और पंचम गणतंत्र के संविधान की विशेषताओं, फ्रांस के संविधान के बारे में जो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न जो बनते हैं, उन प्रश्नों के संदर्भ में आपसे रूबरू मुखातिब हो रहा हूँ। कुछ इसमें परिभाषाएं भी हैं, जो परिभाषित करने का सबसे अच्छा तरीका समझाने का होता है। फिलहाल हम आपको जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उनमें से जो 4 ऑप्शन है, उनमें एक को सही का निशान लगाना और बताना है। वो कुछ संभावित प्रश्न हैं जो इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रांस की राजनीति पर निम्नलिखित में से किस विचारक का प्रभाव पड़ा? ए रूसो, ब मोंटेस्क्यू, सी वाल्टेर और द इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 2, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप का रुग्ण व्यक्ति किस देश को कहा जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का रुग्ण व्यक्ति किस देश को कहा जाता है? तो इसमें ए इंग्लैंड, ब फ्रांस, स इटली और द जर्मनी। इसका सही आंसर है फ्रांस। निम्नलिखित में से किस देश को सामान्यतः राजनीतिक प्रयोगों की प्रयोगशाला कहा जाता है? ए फ्रांस, ब रूस, स अमेरिका, द जर्मनी। और इसका सही आंसर है फ्रांस। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1589, ए ब 1689, स 1789 और द 1889 में। इसका सही आंसर है 1789। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि यहाँ पर जो संख्या दी है, तो इनके बिल्कुल करीब से होता हुआ का आंसर होता है। जैसे सब में 89, 89, 89, 89 है, 1600 भी है, 1800 भी है, 1500 भी है। तो उस समय आप अपना ध्यान रखें कि सही संख्या क्या है। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको कन्फ्यूज करने वाले होते हैं। नंबर 5 है, फ्रांस में डायरेक्टरी का संविधान कब बना था? 1595 में, 1695 में और 1795 में और द 1895 में। इसका सही आंसर 1795 में है। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रांस नेपोलियन की तलवार की अपेक्षा उसकी कलम की अधिक ऋणी है। ये कथन किसका है? मुनरो का, फाइनर का, आगेजिंग का, मेड्स फ्रांस का। इसका सही आंसर है मुनरो का। जैसे मैंने पहले बताया कि परिभाषित करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, और प्रश्न भी वो होता है, उत्तर भी होता है, और नंबर दिलाने में सहायक भी होता है। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रांस में द्वितीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1648, ब 1748, स 1848 और द 1948। इसका सही आंसर है 1848 में। फ्रांस में चतुर्थ गणतंत्र का संविधान कब लागू किया गया था? 1846 में, 1848 में, 1946 में और 1948 में। सही आंसर 1946 में। फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान की कितनी धाराएं हैं? 90 धाराएं, ब 89 धाराएं, स 105 धाराएं और द 115 धाराएं। इसका सही आंसर है 89 धाराएं। किस देश का संविधान अध्यक्षात्मक और संस्थात्मक शासन व्यवस्था का विचित्र मिश्रण है? ए अमेरिका, ब ब्रिटेन, स फ्रांस और द रूस। सही आंसर है फ्रांस से। किस देश के संविधान में राजनीतिक दलों को स्पष्ट मान्यता प्रदान की गई है? ए ब्रिटेन, ब भारत, स अमेरिका, द फ्रांस। सही आंसर फ्रांस। पंचम गणतंत्र में संवैधानिक परिषद में कितने सदस्य हैं? ए 5, ब 8, स 9, द 11। सही आंसर 9 से। पंचम गणतंत्र के संविधान को अंगीकृत कर फ्रांसीसी जनता में एक नवीन और महत्वपूर्ण भविष्य का आह्वान किया। ये कथन किसका है? द गाल का, ब मुनरो का, स फाइनर का, द आगोरजिंग का। सही आंसर है द गाल का। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? ए निर्मित लेकिन बिना संविधान परिषद का संविधान, ब कठोर संविधान और स लोकप्रिय संप्रदाय आधारित संविधान
और द उपयुक्त सभी। तो सही आंसर इसका द है। इस संदर्भ में आखिरी जो क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, कि फ्रांस के संविधान का लक्षण नहीं है लिखित संविधान, लचीला संविधान, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना और मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। इसका सही आंसर है ब लचीला संविधान। तो आज मैंने आपको फ्रांस के संविधान के जो विशेषताएं, जो पहला चैप्टर है उसके जो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न बने उसके मैंने आपको बताए हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।